लेकिन हमारा ग्रंथ कहता है कि एक एक मिल 11, दो दो मिल 22, जोर नहीं या बाकी गुना नहीं या भाग, इसका तो सीधा मतलब है आपस का अनुराग। हिंदू नव वर्ष शुरू होते ही जगह जगह पर अनुष्ठान हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसी दरमियान बरौली प्रखंड के बघेजी पंचायत अंतर्गत रामपुर गांव में श्री दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा है। और कैमरे में सीधे तौर पे आप देख सकते हैं ये तमाम लोग, ये तमाम भक्तजन, आज कलश यात्रा था। इसी कलश यात्रा से आकर के जहां दुर्गा जी का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होना है, आप देख सकते हैं यही वह जगह है। आपको बता दें कि इस 5 दिवसीय यज्ञ में जो प्रवचन करता है, हमारे साथ रजित शरण दास जी महाराज जी हैं, सन्यासी जी हैं, बाकी यहाँ के जो कर्ता लोग हैं, हम सबसे बात करेंगे और एक एक करके आपको बताएंगे कि श्री दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ जो रामपुर में होने वाला है, इस यज्ञ का क्या मतलब है और हिंदुओं के लिए यह कितना बड़ा पर्व है। सबसे पहले तो हम आपसे बात करना चाहेंगे सन्यासी जी, किसी भी हिंदू के लिए दुर्गा जी का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होना, हनुमान जी का प्रतिष्ठा प्राण महायज्ञ होना, इस तरह का यज्ञ का कितना महत्व है हिंदुओं के लिए? यह यज्ञ बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब ये तो बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जब 9 वर्ष का शुभारंभ हुआ है, तो हमने देवी देवताओं का अनुष्ठान करना शुरू कर दिया है। और यही हमारे सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण ध्येय रहा है हमेशा से। और देवी देवताओं को तो हम आमंत्रित करके शुभ कार्यों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि देवी देवता हर किसी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अच्छा, हिंदू धर्म में कई तरह के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का मानव जीवन में कितना मतलब जरूरी है और कितना उपयोगी है? सही, सभी ग्रंथों का एक ही लक्ष्य है, मानव का पथ अग्रसित करना। मानव अपने पथ पर अग्रसरित हो और अच्छे कार्यों का समायोजन करता रहे। हमेशा हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों का यह रहा है कि हम, कहा जाता है ना कि एक से एक, हम लोग गिनती नहीं गिनते हैं, है ना, कि एक एक लोग बता देते हैं कि 2, लेकिन हमारा ग्रंथ कहता है कि एक एक मिल 11, दो दो मिल 22, जोर नहीं या बाकी गुना नहीं या भाग, इसका तो सीधा मतलब है आपस का अनुराग। बाकी आप पूरे यात्रा में रहे हैं, भक्त जनों का भीड़ देख करके, ऐसा माहौल देख करके क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा है मुझे, और इस तरह सभी लोग जुड़े और हर जगह ये धार्मिक अनुष्ठान हो। चलिए, बाकी हम बात करेंगे जो यहाँ इस यज्ञ के प्रवचन करता है रजनीश जी महाराज। आप पूरे कलश यात्रा में घूमे हैं, लोगों का भीड़ देखे हैं, खुशी देखे हैं, दुर्गा जी का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पूरे सनातन धर्म स्वावलंबियों को 9 वर्ष जो विक्रम संवत 2081 है, उस पर आप सभी को मैं बधाई देता हूं। आज यानी 12 तारीख से यहाँ रामपुर बघेजी में श्री दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होने जा रहा है। यहाँ के विद्वान जो आचार्यगण हैं, श्री राजेश तिवारी, रामानंद मिश्र जी, राहुल द्विवेदी, ये लोग आचार्यगण हैं, विद्वान ब्राह्मणजन, उनके द्वारा पूजन, विधि विधान पूजन के साथ कलश यात्रा शुरू हुआ। और पुरुषोत्तम नाथ बाबा के दरबार में जाकर के शिव गंगा से जल लिया गया, और उसके बाद से हमारी जल यात्रा अभी पहुंच चुकी है। और यहाँ पर भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर को जाएंगे। शाम को यहाँ जो है प्रवचन होगा, राम कथा की प्रवचन होगी, शाम 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। आप कई जगहों पर, कई मंचों पर जाकर के इस तरह से कथा का श्रवण कराते रहते हैं। आखिर उस कथा का और हिंदू धर्म का, तमाम कथाओं का अगर कहा जाए कि सार क्या है, तो क्या कहेंगे? कथा का सार है कि हम लोग जो भी कथा श्रवण करते हैं, कहा जाता है कि अगर आपको मरना सीखना है तो भागवत जी का को श्रवण करें कि मरा कैसे जाता है। अगर आपको जीवन सीखना है, अपने जीवन चरित्र में बदलाव लाना है, तो उसके लिए आपको श्री राम कथा सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं चाहिए, उसके चरित्रों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो कथा का यही मतलब होता है कि हम लोग कथा को श्रवण करें और उसको अपने जीवन के चरित्रों में उतारें। अच्छा, आपके कथा सुनाने से या हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से सम्मिलित या फिर उससे सीख करके जो कथा सुनाया जाता है, उससे कितने हिंदू धर्म प्रभावित, मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग प्रभावित होते हैं? अब देखिए, प्रभावित तो बहुत लोग हो रहे हैं। आजकल देख रहे हैं जो सैलाब देख रहे हैं महायज्ञ में। देखिए, यज्ञ हम बहुत पहले से देखे हैं, बचपन से जिसका रुझान होता है वही आता है इस लाइन में, तो हम देखे हैं। लेकिन हमारे इलाके में, अपने इलाके में इतना भीड़ भड़ा का हम नहीं देखते थे।
पिछली साल जो शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हुआ तो वहाँ हम भीड़ देखे और आज भीड़ देख रहे हैं, तो लग रहा है कि हमारा जनमानस जागरूक हो रहा है और राम कथा से, भागवत कथा से, लोगों के कथाओं से प्रभावित हो रहे हैं लोग, और हमारा सनातन धर्म फिर फैल रहा है, फिर पूरे विश्व में हमारा सनातन धर्म का ध्वज लहराने वाला है। ऐसा अनुभूति आज भी हो रहा है और हमको मतलब कुछ दिन से हो रहा है। चलिए अंतिम बात, एक रामचरितमानस ग्रंथ है जिसमें राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास तक रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के बारे में राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, माने वह चाहते हैं कि अगर भाई हो तो भरत के जैसा हो, जबकि लक्ष्मण उनके साथ साथ वन तक रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, रामचरितमानस एक हमारा प्रश्न था हमारे पूज्य पिताश्री से, और जब तक जीवन काल में रहे वो हमारे गुरु भी थे, तो बहुत बातचीत चल रहा था। तो वहां पर हम गए और पूछे कि सरकार, आपके सनातन धर्म में जो है इतने न ग्रंथ हैं, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, इतना है कि एक एक पेज अगर उस ग्रंथ से निकाल दिया जाए और निकाल के एक पहलवान के शरीर पर रख दिया जाए तो वो दब के मर जाएगा। और धर्मों के पास मात्र एक एक ग्रंथ है और उनका धर्म बढ़ रहा है और हमारा धर्म क्यों घट रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि रामचरितमानस जी को पढ़िए, रामचरितमानस जी में सब कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे भी हैं वंदना के प्रकरण में, नाना पुराण निगमागम, सभी पुराणों का निचोड़ जो है रामचरितमानस जी में है, श्री राम जी के चरित्र में है। देखिए, कहा गया भरत जी के चरित्र को, भरत भाई जो है इतना प्रेम है उनसे, वह दिखाया गया है। उनको 14 वर्ष का मतलब मिल गया, उनका राजपाट मिल गया, भगवान वनवास चले गए। तो भरत जी को क्या होना चाहिए कि अपने पिताजी की बात को मानना चाहिए, माता जी की बात को मानना चाहिए, गुरु जी की बात को मानना चाहिए और मान करके गद्दी पर बैठ जाना चाहिए। लेकिन भरत जी मानते नहीं हैं, पैदल जाते हैं चित्रकूट तक और जाकर कहते हैं सरकार वो आपका है, आप उसको ग्रहण कीजिए। यह भाई भाई का प्रेम है। इसीलिए कहा गया तुम प्रिय भरत सम भाई, इसीलिए कहा गया है। और रामचरितमानस में एक एक पात्र को कहेंगे तो वो सब धन्य है। एक एक पात्र को अगर सुनाने लगा जाए तो ये पार नहीं होगा। 9 दिन 5 दिन कुछ नहीं है इस कथा के लिए। मैं भी अपनी बातें रखना चाहूँगा जी। भरत ही सम भाई का अभिप्राय यह भी हो सकता है कि जैसे राम जी को वनवास मिला तो भरत को राजगद्दी मिला था, राजगद्दी तो स्वीकार नहीं किए, वो भी 14 वर्ष के वनवास में ही रहे, नंदीग्राम में उन्होंने अपना आसन जमाया, तो उनका भी वनवास माना जाएगा। और वही हनुमान जी को जब कहा गया तो हनुमान जी को जब सारे लोगों को पद मिल रहा था तो हनुमान जी को भी पद देने की बात हुई कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, हम लोगों का साथ दिया है, तो आपको भी हम पद देना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, कोई पद नहीं चाहिए। बोले कि क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास तो पद है ही। कि कौन सा पद है? कि भगवान राम के 2 पद हैं, उन्हीं के चरणों में रहना चाहते हैं। तो जिस तरह भरत जी भगवान राम के चरणों में ही रहना चाहते हैं, उसी तरह हनुमान जी भगवान राम के चरणों में रहना चाहते हैं, इसलिए भरत ही सम भाई। चलिए हम लोग भी इस खबर को समाप्त करते हैं और आपको बता दें कि बघेजी के रामपुर में श्री दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ का आज पहला दिन था, यानी कि कलश यात्रा था। यहाँ पे सन्यासी जी हैं जो हिंदू धर्म से लगाव रखते हैं, बाकी जो यहाँ 5 दिनों तक आपको राम कथा का श्रवण कराएंगे रजनीत जी थे। ये तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई है। इस कार्यक्रम को लेकर के, इस यज्ञ को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।